आपने ग्रह और नक्षत्रों का नाम खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ग्रह की यात्रा की है? आसमान में जितने भी पिंड होते हैं आपने नाम सुने होंगे, जैसे आकाशगंगा, निहारिका, नक्षत्र, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, इन सब के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्लास विद आलोक पघारी में। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको किसी ग्रह पर ले जाऊंगा। देखिए, यह मुश्किल काम नहीं है। और मैं क्या ले जाऊंगा आपको ग्रह पर? आप ग्रह पर पहले से हैं, और वह ग्रह है पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर आप पहले से हैं। आप क्या, हम सभी हैं। इस पर किसी को अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम सभी हैं। तो क्या होता है ग्रह, यह समझते हैं। आपने तारों के बारे में तो जरूर सुना है, और सुना क्या, आप हर रात आसमान में देखते हैं तारों को। तो तारे क्या होते हैं यह भी जानना जरूरी है। ग्रह को जानने से पहले तारों को जान लेना जरूरी है। तो आइए समझ लेते हैं कि तारे क्या हैं। दरअसल आसमान में जो आपको चमकते हुए सितारे दिखते हैं वो तारे हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तारे ऐसे पिंड हैं आसमान के जो चमकते हैं और उनमें अपना प्रकाश होता है, यानी वो किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। तो आसमान में जितने भी पिंड हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, यानी उनका खुद का प्रकाश होता है, वह तारे हैं। और तारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब अगर संख्या में पूछी जाए तो अभी तक इनकी संख्या को गिना नहीं जा सका है। आपको एक और रोचक बात बताता हूँ। पृथ्वी से जो सबसे नज़दीकी तारा है वह कौन सा है? तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वह जो तारा है उसे आप दिन में भी देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूरज की। सूरज भी एक तारा ही है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरज भी एक तारा है? क्योंकि बाकी जो तारे हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, सिर्फ रात में दिखते हैं, कम चमकते हैं। लेकिन सूरज तो इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा चमकता है और दिन में दिखाई देता है, तो फिर सूरज तारा कैसे हो सकता है? दरअसल बात यह है कि सूरज सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूरज है, और सबसे नजदीक होने के कारण सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा पृथ्वी तक पहुंचता है। और इतना ज्यादा प्रकाश पहुंचता है कि पृथ्वी पर दिन हो जाता है, उजाला ही उजाला हो जाता है। अब आप कहेंगे सूरज इतना बड़ा दिखता है जबकि बाकी जो तारे हैं वो तो छोटे दिखते हैं। तो इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि सूरज जो है सबसे नजदीक होने के कारण बड़ा दिखता है, लेकिन बाकी जितने तारे हैं वो काफी दूर हैं। दूर तो सूरज भी हैं, लेकिन सूरज के मुकाबले बहुत दूर है बाकी तारे, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। आपने देखा भी होगा, किसी चीज को जब पास से देखते हैं तो वो बड़ी दिखती है, जैसे जैसे वो चीज दूर होती जाती है तो वह छोटी होती जाती है, जैसे एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। अब एक और सवाल बनता है कि सूरज तो दिन में दिखाई देता है, लेकिन बाकी तारे तो रात में दिखाई देते हैं। अगर सूरज भी तारा है तो फिर उसे भी रात में दिखना चाहिए, या फिर बाकी तारों को भी दिन में दिखना चाहिए। तो अब इसका कारण यह है कि बाकी के जो तारे हैं वो भी दिन में दिखते हैं, फिर बाकी के तारे भी दिन में दिखते हैं। यह क्या बात हुई? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा प्रकाश में कोई कम प्रकाश वाली वस्तु होती है तो ज्यादा प्रकाश वाली वस्तु दिखती है, कम प्रकाश वाली वस्तु नहीं। और यही बात है सूरज और बाकी तारों के साथ भी, क्योंकि जो बाकी तारे हैं उनसे बहुत कम प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, लेकिन सूरज का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि सूरज के प्रकाश में बाकी तारे हमें दिखते नहीं दिन में, जबकि बाकी तारे भी दिन में भी आसमान में निकले होते हैं। दिन में भी होते हैं वो तारे और रात में भी होते हैं, लेकिन सूरज के प्रकाश के कारण दिन में बाकी के तारे दिखाई नहीं देते हैं। अब ये सवाल कि सूरज रात में क्यों नहीं दिखता, तो इसका जवाब यह है कि सूरज रात को भी दिखता है। हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सूरज रात को भी दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, सूरज रात को भी दिखता है। बस फर्क यह है कि अगर आपको दिन में दिख रहा है सूरज, तो अमेरिका जैसे देशों में वह रात को दिखता है। पृथ्वी क्योंकि गोल है, तो गोल होने के कारण पृथ्वी का आधा हिस्सा एक समय में सूरज के सामने होता है, और
जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज के ठीक पीछे होता है वहां पर रात होती है। जबकि सूरज तो हमेशा ही दिखाई देता है, बस पृथ्वी का जब हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है तब सूरज दिखाई देता है और वहां पर दिन होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है वहां पर रात होती है और सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन सूरज तो हमेशा ही होता है। तारों के बारे में मोटी मोटी बातें आप समझ चुके हैं। तारों के आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्रह की। अगर आप तारे समझ चुके हैं तो फिर ग्रह भी समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। होता क्या है, जितने भी तारे हैं आसमान में उन सभी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, मतलब अपनी ओर खींचने की शक्ति है। इसके कारण तारों से छोटे कुछ पिंड उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो तारे उन पिंड को अपने से दूर जाने ही नहीं देते। किसी तारे के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उन पिंड को ही तो ग्रह कहते हैं। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनके चारों ओर कुछ पिंड घूमते रहते हैं, यानी कि उन तारों के अपने ग्रह हैं और वो ग्रह उनके चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ तारे ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड नहीं हैं, मतलब उनके ग्रह नहीं हैं। तो कुछ तारे ऐसे हैं जो बिना ग्रह के हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जिनमें ग्रह हैं। और ग्रह क्या है? कोई भी पिंड जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है वह ग्रह कहलाता है। तो अभी बात हुई थी कि सूरज भी एक तारा है, तो फिर सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पिंड होंगे वह भी ग्रह होंगे। तो आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है, इसलिए पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। और पृथ्वी ही क्यों, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले और भी ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा भी। कुछ समय पहले तक 9 ग्रह, पृथ्वी को मिलाकर 9 ग्रह माना जाता था, लेकिन अब पृथ्वी को मिलाकर कुल 8 ग्रह माने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक जो सबसे दूर का ग्रह था प्लूटो, प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। कारण यह था कि उसका आकार बहुत छोटा था और ग्रह के जो बाकी गुण होते हैं उनमें कुछ कम गुण दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण उसे ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। तो अब कुल 8 ग्रह हैं। लेकिन मैं पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में तो इतने ग्रह हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, क्योंकि जब तारों को नहीं गिन सकते तो तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को कैसे गिन सकते हैं। ये बात है कि अगर सिर्फ सूरज की बात करें कि सूरज के चारों ओर कितने ग्रह हैं, तो फिर कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब बात करेंगे कि ये 8 ग्रह कौन से हैं। तो इनका नाम याद रखना बहुत ही आसान है। जो दिन के नाम होते हैं उनमें से 2 दिन को आप हटा दें। कौन कौन से दिन? एक तो रवि और दूसरा सोम, क्योंकि रवि का मतलब सूरज होता है, वह तो खुद तारा है, और सोम का मतलब चांद होता है। और चांद ना तो तारा है और ना ही ग्रह है। वो क्या है अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि 8 ग्रह कौन से हैं। दिन के नाम 7 में से अगर 2 हटा देते हैं तो 5 होते हैं। कौन कौन से? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो 5 तो ये ग्रह हो गए। बाकी के 3 ग्रह कौन से हैं? अरुण, वरुण और यम। तो ये कुल 8 ग्रह हो गए जो कि सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब बात करते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। जैसे ग्रह तारे के चारों ओर घूमता है, वैसे ही कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले भी पिंड हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूमता है, और पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है और वह है चांद। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमता है? बिल्कुल। और यहाँ पर रोचक बात तो यह है कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक ही उपग्रह है और वह है चांद, लेकिन शनि और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर कई सारे उपग्रह घूमते हैं, यानी वहां पर कई सारे चांद की तरह पिंड दिखते हैं। जब धरती पर एक चांद दिखता है तो चांदनी रात इतनी खूबसूरत हो जाती है। और शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह जहां पर कई सारे चांद दिखते होंगे, वहां पर क्या खूबसूरत नजारा होता होगा, सोच सकते हैं आप। बहरहाल वहां पर खूबसूरत नजारा को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा जो बाकी के 7 ग्रह हैं वह मनुष्य के रहने लायक नहीं है। और मनुष्य ही क्या, कोई भी जीव के रहने लायक नहीं है, इसलिए बाकी के जो 7 ग्रह हैं वहां पर कोई भी जीव नहीं है। तो वहां का नजारा कितना खूबसूरत है,
या बदसूरत है, यह जानने वाला और देखने वाला कोई नहीं है फिलहाल वहां पर। तो अब तक आप समझ चुके हैं तारा, ग्रह और उपग्रह। लेकिन ये तो छोटी छोटी बातें थी, अब कुछ बड़ी बातें करते हैं। आकाश गंगा कि आकाश गंगा क्या होते हैं। तो ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है आकाश गंगा, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। आज हम समझेंगे कि आकाश गंगा किसे कहते हैं और वो क्या है। दूसरा हम समझेंगे निहारिका कि निहारिका क्या होती है और इसे इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। तीसरा हम समझेंगे तारामंडल, और तारामंडल क्या है जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अगला हम समझेंगे नक्षत्र, जिसे स्टार ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद समझेंगे राशि चक्र, जिसे कहते हैं जोडिका। 5 चीजें हैं, इनको समझते हैं एक के बाद एक।